इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलिटी रेट, यानी फर्टिलिटी रेट जन्म दर को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है। सबसे पहले अगर हम जन्म दर की बात करें तो जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा औसत कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, ठीक है। मतलब फर्टिलिटी रेट क्या कहता है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा औसत कितने बच्चों को जन्म दिया जाएगा वो उस क्षेत्र का कहलाएगा, फर्टिलिटी रेट कहलाएगा। मान के चलिए कि अगर किसी भी क्षेत्र जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार की महिलाओं द्वारा औसतन 4 बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट होगी वो 4 होगी, ठीक है। तो ये फर्टिलिटी रेट हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रजनन क्षमता यानी प्रजनन दर को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं, ठीक है। हमने कारकों को क्या किया है कि एक डायग्राम में संग्रहित कर दिया एक ही जगह, ताकि हमें इसको व्याख्या करने में काफी सुविधा हो जाए, ठीक है। तो हम कारकों को 3 मुख्य भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला आपका सामाजिक व आर्थिक कारक, दूसरा सांस्कृतिक व धार्मिक कारक और तीसरा है अन्य महत्वपूर्ण कारक, ठीक है। तो सामाजिक कारक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आर्थिक स्थिति, दूसरा शिक्षा, तीसरा हमने स्वास्थ्य व पोषण, ठीक है। उसके बाद सांस्कृतिक व धार्मिक कारक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले धर्म, दूसरा जाति व समुदाय, तीसरा शहरी व ग्रामीण अंतर, उसके बाद अन्य में हमने बांटा परिवार नियोजन की पहुंच, जिसके अंदर तकनीकी व स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, फिर आर्थिक अवसर व रोजगार, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, पहला है आर्थिक स्थिति, ठीक है। अब इसमें हम 2 तरह के परिवार को मान सकते हैं, एक आपका गरीब परिवार है और एक आपका क्या है, अमीर परिवार है, ठीक है। तो गरीब परिवार में आपको क्या देखेगा कि फर्टिलिटी रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि अमीर फैमिली में फर्टिलिटी रेट आपको कम देखने को मिलेगी। मुख्य रीजन क्या है कि गरीब परिवार क्या करता है, अधिक बच्चों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मानता है, इसीलिए वो अधिक बच्चों को जन्म देना प्रेफर करता है, ठीक है। वही अमीर फैमिली करता है, कम बच्चों को जन्म देता है ताकि उसका ध्यान अच्छे से रखा जा सके, ठीक है। तो ये हुआ आर्थिक स्थिति, है ना। तो आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है महिला शिक्षा, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वह निर्णय ले सकती हैं कि उन्हें कितने बच्चों को जन्म देना है, अर्थात वो परिवार नियोजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ठीक है। तीसरा है स्वास्थ्य व पोषण। अगर महिलाएं अधिक स्वस्थ होंगी, महिलाएं स्वस्थ हैं तब आपका टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। अगर स्वस्थ नहीं है तो फर्टिलिटी रेट कम होगा, औसतन कम बच्चों को जन्म देगी, और नहीं तो जो बच्चे को जन्म दिया जाएगा वो बच्चा मर भी जाएगा अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तब, ठीक है। इस तरह से हमारा पहला सेक्टर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। अब हम दूसरे कारक की तरफ बढ़ते हैं, सांस्कृतिक व धार्मिक कारक, ठीक है। सांस्कृतिक व धार्मिक कारक, जिसमें सबसे पहले है धर्म। धर्म क्या कहता है कि जनसंख्या को प्रभावित करने में भूमिका अदा करता है, ठीक है। कुछ ऐसे धर्म है जो कहते हैं कि आपको अधिक से अधिक जनसंख्या रखना चाहिए, है ना। धर्म के अंदर मान्यताएं हैं, ठीक है। जैसे पारंपरिक समाज है, जो आपका पारंपरिक समाज, इसमें बड़े परिवार की अवधारणा है, बड़े परिवार की अवधारणा होती है कि बड़े परिवार क्या होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका जाति व समुदाय, ठीक है। आप प्राय देखेंगे कि जो उच्च जाति के लोग हैं, है ना, उनमें जो फर्टिलिटी रेट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग आदि चीजों को अच्छे से समझ रही होती है, ठीक है। वहीं अगर कोई निम्न जाति से बिलोंग करता है तो उसमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है, क्योंकि वो बच्चों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए और आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखता है। वो सोचता है कि अगर अधिक बच्चों को जन्म दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा पैसा कमा करके वो देगा, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है।
नेक्स्ट है शहरी व ग्रामीण अंतर। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं और एक शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रायः देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है और शहरी क्षेत्र की फर्टिलिटी रेट कम होती है। इसे आप एक ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि एक एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है ना। ये है आपका फर्टिलिटी कंपैरिजन ग्राफ, है ना, और ये है फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये है आपका रूरल एरिया और ये है आपका अर्बन एरिया। ठीक है, यानी ये है आपका ग्रामीण क्षेत्र और ये आपका शहरी क्षेत्र। तो हम क्या देखते हैं कि ये फर्टिलिटी रेट यहाँ पे है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या, शहरी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, इसका मुख्य रीजन क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुविधा कम होती है, तो सोचते हैं ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगा। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार के अवसर हैं, परिवार नियोजन को समझते हैं, शिक्षा की भी पहुँच होती है तथा कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो जनसंख्या को रोकने में मदद करती हैं, वो भी यहाँ पे उपलब्ध होती है, जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ इत्यादि चीज़ें। ठीक है, इसे हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अन्य महत्वपूर्ण कारक है। सबसे पहला है परिवार नियोजन की पहुंच। ठीक है, सरकार के द्वारा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था वो आपको शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी देखेगा, बल्कि जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, परिवार नियोजन के कार्यक्रम के तहत ये बताया गया था कि कम बच्चे रखना चाहिए, है ना, क्योंकि कम बच्चों का देखभाल करना अच्छा होता है। तो जहाँ तक ये परिवार नियोजन कार्यक्रम अच्छे से पहुंचा वहाँ पे आपको फर्टिलिटी रेट कम देखने को मिलेगा और जहाँ पे नहीं पहुंचा वहाँ फर्टिलिटी रेट क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी के वजह से आपको क्या मिलेगा, तकनीकी व स्वास्थ्य। ठीक है, अब क्या हुआ कि परिवार नियोजन के तहत कुछ गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डोम, टी ट्यूब होता है ना, कॉपर ट्यूब, इन सब चीज़ों का उपयोग को बढ़ावा दिया गया ताकि जनसंख्या को क्या किया जाए, कम किया जा सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का पहुंच शहरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको फर्टिलिटी रेट आपको कम देखने को मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको फर्टिलिटी रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, अब है सामाजिक अवसर व रोजगार, आर्थिक अवसर और रोजगार। ठीक है, चलिए अगर हम आर्थिक अवसर और रोजगार की चर्चा करें, अगर महिलाओं को काम मिल जाता है ना, महिलाएं क्या करती हैं, अगर रोजगार में हैं, ठीक है, तो अधिकतम समय ऑफिस में बिताएंगी, है ना। उसके बाद वो चाहेंगे कि किस तरह से वो कम बच्चों को जन्म दे ताकि उसका लालन पालन अच्छे से हो पाए। इस प्रकार अगर महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलता है तो देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी रेट कम होता है ना। अगर महिलाएं गृहस्थी के कार्य में तो फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। तो ये महत्वपूर्ण कारक हो गए जो क्या करते हैं, फर्टिलिटी रेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना। तो इस प्रकार फर्टिलिटी रेट मतलब ये नहीं होता, निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार जो आपका जन्म दर होता है यह केवल जन्म मृत्यु और जन्म पे डिपेंड नहीं करता है ना, बल्कि इस पे भी निर्भर करता है, डिपेंड करता है क्योंकि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना कैसी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को आसानी से हल किया। सबसे पहले अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो इस डायग्राम को बना करके तब जाकर के आप इसको परिभाषित करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे एक ग्राफ आता है तो जरूर इसको बनाइएगा ताकि आपका मार्क्स थोड़ा इंक्रीज करे। धन्यवाद।